नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लुधियाना से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। लुधियाना कोई ऐसा वैसा शहर नहीं है। पंजाब की आर्थिक राजधानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसे, क्योंकि आप जो कपड़े पहनते हैं, जो फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादातर लुधियाना में बनता है। 11 नंबर से अगर आपको जाना है तो साइकिलों की इंडस्ट्री यहीं पर आपको मिलेगी। साथ ही साथ साहिर लुधियानवी का भी शहर है। यहाँ से जो उर्दू का विकास हुआ है और जिस तरह के गीत और संगीत 60 और 70 के दशक में भारतीय बॉलीवुड को मिला, उसमें साहिर लुधियानवी का एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन सवाल यह है कि 2012 तक आते आते लुधियाना कितना बदल गया। क्या है यहाँ के हालात, क्या है यहाँ का उद्योग, क्या कहते हैं यहाँ के व्यापारी, क्या कहती है यहाँ की आम जनता, कितना विकास किया। कांग्रेस के सांसद है, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार और यहाँ से कांग्रेस के सांसद क्या कहते हैं यहाँ के मुद्दे। तमाम बातों पर बात होगी। हमारे साथ हमारे खास दोस्त हैं, लुधियाना से आए हुए तमाम वर्ग के लोग हैं। इसमें व्यापारी हैं, यहाँ की आम जनता है, प्रोफेशनल्स हैं, टीम अन्ना से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के नेता, जिनसे हम लेंगे उनके वादों और इरादों का हिसाब। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कहता है लुधियाना का पॉलिटिकल प्रोफाइल। लुधियाना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। खन्ना, समराला, साहनेवाल, लुधियाना पूर्व, लुधियाना दक्षिण, लुधियाना केंद्रीय, लुधियाना पश्चिम, लुधियाना उत्तरी, गिल, पायल, दाखा, रायकोट, जगरांव और आतमनगर। पिछले चुनाव में लुधियाना पश्चिमी सीट पर अकाली दल के हरीश राय ने कांग्रेस के हरनाम दास जौहर को हराया था। इस बार यहां से बीजेपी के प्रोफेसर रजिंदर भंडारी और कांग्रेस के भरत भूषण आशु खड़े हैं। लुधियाना उत्तरी सीट पर बीजेपी के हरीश बेदी ने कांग्रेस के राकेश पांडे को हराया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रवीण बंसल को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने फिर से राकेश पांडे पर विश्वास जताया है। लुधियाना पूर्वी सीट पर बीजेपी के सतपाल गोसाई ने कांग्रेस के सुरिंदर कुमार को हराया था। इस बार इस सीट पर अकाली दल के रंजीत सिंह का मुकाबला कांग्रेस के गुरमेल सिंह से है। जगरांव सीट पर कांग्रेस के गुरदीप सिंह ने अकाली दल के भाग सिंह को हराया था। वहीं रायकोट सीट पर कांग्रेस के हरमोहिंदर सिंह प्रधान ने अकाली दल के रंजीत सिंह तलवंडी को हराया था। दाखा सीट पर अकाली दल के दर्शन सिंह ने कांग्रेस के मिल्कियत सिंह को हराया था। वहीं पायल सीट पर कांग्रेस के तेज प्रकाश सिंह ने अकाली दल के महेश इंदर सिंह को हराया था। समराला सीट पर अकाली दल के जगजीवन सिंह ने कांग्रेस के अमरीक सिंह को हराया था, जबकि खन्ना सीट पर अकाली दल के विक्रमजीत सिंह ने कांग्रेस के शमशेर सिंह दुल्लो को हराया था। औद्योगिक शहर के तौर पर मशहूर लुधियाना खराब कानून व्यवस्था, विकास, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के साथ साथ बाहरी मजदूरों की समस्या से जूझ रहा है। लुधियाना की यही समस्याएं यहाँ के चुनाव में मुद्दा बनने जा रहे हैं। तो बहस की शुरुआत करते हैं। लुधियाना की एक आवाज उठाकर एक बच्चा कौन बनेगा मुख्यमंत्री के शो में आया है, स्कूल में पढ़ता है और उसके हाथ में एक पोस्टर है जिसको मेरे कैमरामैन सचिन आपको दिखा रहे हैं। क्या सवाल है आपका इन नेताओं से? मेरा सवाल सिर्फ यही है कि पंजाब में जो पेट्रोल है वो महंगा है और जो शराब है वो सस्ती है, ये क्यों? पंजाब में पेट्रोल महंगा है लेकिन शराब सस्ती है, आखिरकार ये क्यों? बच्चे का सवाल है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से मेरे साथ रहे हैं हरीश राय ढांडा साहब और धर्मपाल मौर्य साहब, जो कि पीपीपी और साझा मोर्चा के उम्मीदवार हैं। ढांडा साहब, मेरा पहला सवाल, बच्चे ने पूछा है, आंखें खुल जानी चाहिए, शराब सस्ती लेकिन पेट्रोल महंगा क्यों? बच्चा जागरूक है लेकिन इस्तेमाल दोनों कुछ नहीं करता, पढ़ा पढ़ाया आया है। महंगा क्या, यहां तो इंसान सस्ता है, बाकी सब कुछ महंगा है। सेंटर ने मार दिया सबको। सबसे दुख की बात यह है कि सीमेंट की बोरी 70 रुपए बढ़ गई। कैथेड्रल बना हुआ है, उसको सेंटर की सरकार करप्शन के तहत बढ़ा रही है। शक्कर, चीनी पूरी की पूरी लेवी के होती है, केन इंस्पेक्टर के अंडर है। भंडार भरे हों, देश में चीनी का भाव बढ़ता हो, यह सेंटर जब तक कुछ करेगी नहीं, यह बच्चा यही कुछ बोलता रहेगा। बच्चा यही कुछ बोलता रहेगा। आपको क्या लगता है, इनका आरोप सीधे सीधे सेंटर पे है? क्या इस महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है या राज्य की भी हिस्सेदारी है? केंद्र की सरकार भी जिम्मेवार है और राज्य की सरकार भी जिम्मेवार है। केंद्र की सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जैसे इन्होंने भी बोला, वो बिल्कुल ठीक बोला। उनकी पॉलिसीज हैं, उन्होंने इसको ओपन मार्केट में फेंक दिया है पेट्रोल को। इसकी वजह से 3 साल में 42 रुपए से पेट्रोल 75 रुपये चला गया है। 85% इंक्रीज है पेट्रोल में। लेकिन कम इन्होंने भी नहीं किया। पंजाब में इन्होंने भी जो उसके ऊपर टैक्सेस हैं वो रिड्यूस नहीं किए, वो टैक्सेस वैसे ही लगे हैं। जितनी केंद्र की सरकार जिम्मेवार है उतनी इनकी सरकार भी जिम्मेवार। केंद्र के साथ साथ आप भी जिम्मेदार है ढांडा साहब। भाई मेरे,
आज ना बंगाल रहा ना इनके पास केरला रहा, अब तो ये बोली बोलते हैं। 6 महीने पहले क्या बोलते थे कॉमरेड भाई? दरअसल जो तेल है, तेल के मुद्दे पे एक इशू पे मैं एग्री करता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इशू उठाया लेकिन कुछ दब गए उस टाइम, कि जो एड वैलोरम रेट ऑफ टैक्स है वो बंद होना चाहिए, फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स पर लीटर लगना चाहिए। सेंटर की कमाई पेट्रोल के भाव बढ़ने के साथ सीधी बढ़ जाती है, यह काम को रोकना चाहिए और इसका जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे आम जनता पिसती रहेगी। चलिए, आप तो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से साझा उम्मीदवार है, साझा मोर्चा के उम्मीदवार है। मेरा जी हाँ सीपीआई के उम्मीदवार है। मेरे ख्याल से सीपीआई साझा मोर्चा के तहत लड़ रही है। मेरा बड़ा सीधे सवाल है आपसे यहाँ पर कि आपको क्या लगता है, केंद्र और राज्य दोनों की खिलाफत तो कर रहे हैं, पर ये सब दोनों कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता विरमी साहब अभी आ रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल ये है, उनका कहना है कि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस दो यहाँ पर हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, साझा मोर्चा का क्या काम है? ये कहते हैं कि ना बंगाल रहा ना केरला रहा। मैं इनको कहना चाहता हूं कि पंजाब हमारा होगा, पंजाब में हम अपनी सरकार बनाएंगे। दिन में सपने देखते हैं आप? सपने आप दिन में देखते हैं? सपनों की बात मुझे बताइए, कितनी जगह आपकी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं? 117 सीटें हैं पंजाब में। हाँ, 111 पे हमारे कैंडिडेट खड़े हैं। और कितने जीत जाएंगे? 111 में से हम चाहते हैं कि हम 100 कितने जीत जाएंगे? नहीं, कितने जीतेंगे? 111 ही जीतेंगे। 111 जीतेंगे, 111 जीतेंगे भाई, 111। चलिए 111, आपको मुबारक हो, सरकार भी आपकी बन गई। 6 मार्च को मैं मिलूंगा आपसे, क्योंकि आपसे सवाल जवाब करने की जरूरत तो रही नहीं अब, क्योंकि सरकार तो सीधे आपकी बन रही है। डांडा साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, लुधियाना की जनता की तरफ से पूछ रहा हूं, यहां पर जो फ्लाईओवर पूरे नहीं हुए थे, पुल पूरे नहीं हुए थे, सड़क पूरी नहीं हुई थी, आपको इतनी जल्दी थी कि अधूरे काम पर ही आपने झंडा गाड़ दिया, डंडा गाड़ दिया और उद्घाटन कर दिया। सच है ना ये? सच है ना ये आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ये अधूरी है। मैं आपको ले चलता हूं उन जगहों पर, मैं आपको ले चल सकता हूं। हाँ, जवाब तो सुनिए। लुधियाना है, इसमें सबसे बड़ी कंजेशन जो है रेलवे ओवरब्रिज पे है, और जब नए ब्रिज बनाने होते हैं सारी आर्टरीज बंद नहीं की जाती, उनको खुला रखना होता है। और जो रोड बन रही है कैनाल के साथ, उसकी हाफ शुरू की है ताकि ट्रैफिक डीकंजेस्ट हो, यह नहीं कि उसका उद्घाटन करके सारा बन गया। लुधियाना में 1 साल में पुल कंप्लीट होकर चला है, वो गिल चौक वाला वो चला है। जितने कांग्रेस ने काम छेड़े वो सारे हुए हैं। आप जलंधर देखो, अमृतसर देखो, बठिंडा देखो, हर जगह ब्रिज बने हैं। कांग्रेस के टाइम तो शुरुआत ही नहीं हुई, बनाने की तो बात बाद में आएगी। चलिए, मैंने आपको बात मानी। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह दूं कि हमने जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं मलकीत सिंह विरमी साहब, उनको यहां पर बुलाया हुआ है। उन्होंने हमको वादा किया था वो यहां पर आएंगे, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, इसीलिए ये चेयर उनके लिए हमने खाली छोड़ी हुई है। जनता के पास चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट यहां पर नहीं है। सीधा सवाल, राय कोई नहीं। उठते हुए सवाल को एक जवाब चाहिए, क्या खोया क्या पाया अब हिसाब चाहिए। बिखरने लगे किनारे, सबर का बांध टूट गया, समेट ले जो सैलाब को, अब वो हाथ चाहिए। झुकते गए इतना कि हस्ती ही मिट गई, जीने को उम्मीद की नई सौगात चाहिए। ये शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल में आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, सरकारी स्कूल में क्या किसी कैंडिडेट के बच्चे पढ़ते हैं? सिविल अस्पताल की आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं प्राइवेट? आप सरकारी में पढ़ाइए। अच्छी एजुकेशन आप सरकारी में पढ़ाइए। पहले उसका सतर सुधारें। ये मैं बिल्कुल स्तर सुधारे। डांडा साहब, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं लेकिन सरकारी स्कूल में के स्तर सुधारने की बात कर रहे हैं। क्या आपने सरकारी स्कूल का स्तर सुधारा 5 सालों के अंदर? इनका आरोप है कि आपने नहीं सुधारा, मेरा भी आरोप है आपने नहीं सुधारा। मेरे भाई और आप दोनों शायद चश्मे की जरूरत रखते हैं। नहीं, मैं नहीं रखता हूं, मैं तो आज ही आंख चेक करा के आया हूं। आपने चेक? आज ही आंख चेक कराई मैंने। कराई है ना भैया, दिख रहा है मुझे। सुनिए, जिस जगह खड़े हैं इसके बिल्कुल साथ बाउंड्री वॉल के स्कूल है सरकारी कन्या स्कूल, और इन भाई साहब को बता दूं कि 13 सेक्शन +1 के हैं, 13 +2 के हैं स्कूल में, और वहां बच्चा पढ़ा के देखिए, बहुत काबिल बच्चे पढ़ते हैं, नेशनल लेवल के चैंपियंस हैं। और आज पंजाब स्कूल में जो पढ़ो पंजाब के अंदर हमने किया है, बलुआना गांव में एक दलित परिवार की बच्ची 300 का पहाड़ा बाकुंठ पढ़ती है तोते की तरह। और हमारे एरिया में, मेरे एरिया में जो स्कूल्स हैं, हर एक स्कूल की गिनती जो सरकारी स्कूल की है पिछले 5 साल में डबल हुई है। उनका सुधार 100% है। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं, मैं बुरा ना मानना मेरी बात,
आप वहां अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते नहीं, भेज के तो देखिए। अगर यहां के लोग, मेरा बाप उस स्कूल में पढ़ के काबिल पढ़ सकता है, मेरी मां पढ़ सकती है, मैं एक साधारण छोटे से स्कूल में पढ़ सकता हूं। देख रहा हूं यहां चेहरे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल की काया पलटी जा चुकी है। आज 70,000 टीचर नए भर्ती हो गए हैं। एक माफ कीजिएगा, एक सवाल रोक रहा हूं आपको, आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? मेरे बच्चे कॉलेज, सरकारी या प्राइवेट? मेरे बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी कॉलेज में यहां नहीं पढ़ते, प्राइवेट कॉलेज में पुणे पढ़ते हैं। पुणे में पढ़ते हैं। तो आपने पंजाब से क्यों भेजा? पंजाब में एडमिशन नहीं मिली, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें जहां एडमिशन मिलती है बच्चे को वहां जाना पड़ता है। चलिए, माना मैंने आपका आर्ग्यूमेंट। एक सवाल यहां से, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट। मैं पूछा हूं, इन्होंने बोला है कि पेट्रोल को केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। इनको बोले कि हमारे जगरांव शहर चलिए, यहां से 40 किलोमीटर है, लुधियाना जिले का शहर है, वहां पर टूटी सड़कें, बंद लाइटें और जगह जगह गंदगी के ढेर। आइए, काली भाजपा की तरफ से आपका जगरांव शहर में स्वागत है। पूछिए इनसे। पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। नाना साहब, जगरांव शहर की बात, इनकी खास गली का तो जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन एक पूछना चाहता हूं इन भाइयों को कि पंजाब की जो मेन रोड्स हैं वो आप भूल गए 5 साल पहले क्या थी? यही जगरांव की रोड। आप बताइए, ये लुधियाना जगरांव फिरोजपुर की रोड कब बनी? लुधियाना मलेरकोटला की रोड कब बनी? लुधियाना चंडीगढ़ की रोड कब बनी? लुधियाना जलंधर की रोड कब बनी? लेकिन एक अगर छोटी छोटी बात लेके आप बात करेंगे उसका फायदा नहीं है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि पंजाब में पिछले 5 सालों में उससे पहले 5 सालों की तुलना में 3 गुना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ है। 3 गुना ज्यादा खर्च हुआ है। सर, आप क्या कहेंगे, वाकई 3 गुना ज्यादा खर्च हुआ दिखता है? मैं कहना चाहता हूं कि अब जो बजटरी प्रोविजन एजुकेशन के ऊपर है वो लेस देन 1% है, पंजाब सरकार की लेस देन 1%। जो ढांडा साहब मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि ये स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है कुछ सिलेक्टेड स्कूल अच्छे चल रहे हो, लेकिन पंजाब के अंदर 40% ऐसे स्कूल हैं जहां पर अध्यापक नहीं है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसी हालत बनी हुई है। ये कहते हैं कि विकास हुआ है, मैं कहता हूं विकास जो है अकाली पार्टी और बीजेपी पार्टी का हुआ होगा। अभी जो पायल से इनके कैंडिडेट हैं चरणजीत सिंह अटवाल, उन 2009 में 3 करोड़ रुपए डिक्लेयर करते हैं, 34 करोड़ रुपए करते हैं। मुझे ढांडा साहब बता दें 3 से 34 करोड़ कैसे बनता है? कैसे होगा, कैसे हो? इन्होंने एक स्पेसिफिक निजी इल्जाम किसी पे लगाया है, उसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन मौर्य साहब, आपके पीएयू का स्कूल सरकारी कैसा चलता है? क्या वहां 1600 के बच्चे आज 3000 नहीं हुए? क्या वहां पीएयू के मुलाजिमों के बच्चे नहीं पढ़ते? क्या वो नेशनल लेवल के स्तर पे नहीं जाते? देखिए, डिजायर्ड और भी है, मैं मानता हूं, लेकिन ये कहना कि हुआ कुछ नहीं, ये शायद आपके लिए कहनी बेमुनासिबी होगी। चलिए, बहस को आगे बढ़ाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट, कुर्सियां ना छोड़ें, आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर आप कुर्सियां छोड़ते हैं। जी हां, आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। आपका गाना पंजाब चुनाव का ये रखो। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज मेरे को जब पॉलिटिक्स के ढोल बज रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे पंजाब जो पहले था आज हजारा मील दूर चले गए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, 1 मिनट यार, हो तड़के उठ के नाम ते आके सरों दे साग च मक्खण पाके रोटी तवी दे उत्ते ला के चटनी कूंडे विच बना के चुल्हे कोल बह के खांदे सी असी रब दा शुक्र मनांदे सी असी रब दा शुक्र मनांदे सी। हुण रब दा नाम भी भुल गए आ, बस पैसे उत्ते डुल गए आ, दुनियादारी विच रुल गए आ, अपने आते तुल गए आ। ओ तूंबे वाले साध वेख लो अमृत वेले अठौंदे सी असी रब दा नाम ते आउंदे सी। आज पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, भाई भाई का नहीं बन रहा, माँ बाप नहीं बन रहे, ना कोई माँ ना भैन ना बापू, भाई पाई दे मारदा चाकू। ना कोई माँ भैन ना बापू, भाई पाई दे मारदा चाकू। नेता बन गए देश दे डाकू, जमीन बेच जट किधर नू चाकू। ओ किवें भुलावां कच्चे घर दी छत नू,
ਥੱਲੇ 15 ਮੰਜੇ ਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ चलिए मानिए आपकी बात, आपकी राय सुनी, लेकिन मैं स्टार न्यूज की तरफ से साफ कर दूं, नेताओं को डाकू बताने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये हमारे जो शख्स है इनकी व्यक्तिगत राय है टीम अन्ना की तरफ से। जी हाँ, बोलिए आपका सवाल। प्लीज, मेरा सवाल सभी पार्टियों से है। 120 करोड़ जनता सड़क से लेकर चौराहे तक एक मांग मांगा था भूखे प्यासे रहकर कि हमें जन लोकपाल चाहिए, लेकिन रात के 12 बजे 29 दिसंबर की रात के 12 बजे जन लोकपाल की भ्रूण हत्या हुई। हम सभी पार्टियों से पूछना चाहते हैं कि आखिर आपको वोट क्यों दें और किसको दें? सिर्फ एक सवाल, अगर दे तो क्यों दें? क्यों दे? लेकिन मैं यहां पर साफ कर दूं, कांग्रेस के कैंडिडेट मलकीत सिंह विरमी साहब को हमने बुलाया था, अभी तक वो यहां पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन डाडा साहब लोकपाल बिल के फेवर में, मैं लोकपाल बिल के फेवर में नहीं, इनके साथ दरियों पे भी बैठता रहा हूं, लेकिन दुख की बात है कि इस देश को लूटने वालों को पकड़ने के लिए कानून होते हुए भी कानून का शिकंजा कमजोर क्यों है? आज हिंदुस्तान में 1,76,000 करोड़ की लूट, मंत्री तिहाड़ जेल में बैठे हों, अगर आज जन लोकपाल बिल नहीं बनेगा तो कब बनेगा? आज जन लोकपाल बिल नहीं बनेगा तो कब बनेगा? बड़ा सीधा सवाल आपसे, सीधा सवाल। विकास की बात करते हैं, आधे घंटे की बारिश में लुधियाना पूरा दरिया बन जाता है, यहाँ किश्तियों की जरूरत पड़ती है। चलिए किश्तियों क्या विकास किया है? आपने सवाल किया। मेरा एक सवाल है कि आज अखबार में एक न्यूज मैंने पढ़ी थी कि 4 लाख करोड़ जो भी पैसा हमारा बाहर पड़ा हुआ है वो वापस लाने के लिए हमें क्षमा याचना दी जाए। वो किस लिए क्षमा याचना मांग रहे हैं? किस लिए मांग रहे हैं? आपकी राय है? पार्टी का साडी मेन सी के मुद्दा जेड़ा उन्होंने गल करदा ओ ते आए नहीं ते कितना गल करी जाइए दसो। चलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर वो आएंगे हम बिल्कुल बुलाएंगे। सीधा सवाल इंडस्ट्री से। जी सर, मैं इंडस्ट्री की तरफ से ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे रिश्वत खत्म करने की बात की गई है, लेकिन आज भी अगर आपको वैट का रिफंड चाहिए तो 2% कमीशन, अगर बिजली की टेस्ट रिपोर्ट पास करवानी है 1,000 रुपए पर आपको किलोवाट देना पड़ता है। अगर जब इंडस्ट्री उनको रिश्वत में पकड़वाती है विजिलेंस से, तो सरकार के आदमी उसको दोबारा उससे ज्यादा बेटर क्रीमी जगह पे लगाते हैं। क्रीमी जगह पर लगाते हैं। व्यक्तिगत आपके सवाल है। विरमी साहब आ गए। विरमी साहब, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, कैसे हैं मेरे बड़े पुराने मित्र जनाब? इलेक्शन के टाइम पे अगर आप लेट आएंगे तो चुनाव अगर जीत गए तब क्या होगा जनता का? पहली बात तो मैंने आज मना किया था, मेरे पास टाइम नहीं है, पर फिर भी आपका प्यार मुझे खींच लाया। और जहां तक बात रही चुनाव में, आपको मालूम है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। आई फील सॉरी फॉर दैट, बट आने वाले समय में ध्यान रखेंगे। चुनाव ऐसा है कि चुनाव के अंदर इस टाइम इतना लोगों में उत्साह है, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, वहां से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं लकी हूं कि आपके पास पहुंच पाया हूं। चलिए कॉमरेड साहब, मैं बोलूंगा थोड़ा इधर आ जाएं आप, क्योंकि मैं थोड़ा इनकी आपस में बातचीत कराना चाहता हूं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इधर आ जाएं। डांडा साहब, कांग्रेस के कैंडिडेट आ गए हैं। पहला सवाल यहां से उठा था कांग्रेस की तरफ से आने वाली महंगाई, पेट्रोल के दाम, और दूसरा सवाल उठा था कि जन लोकपाल की भ्रूण हत्या पार्लियामेंट के अंदर क्यों करी गई? देखो, बात ऐसी है, जहां तक प्राइस का सवाल है, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं सारा इंपोर्ट होता है, बाहर से आता है, और वो जब जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ते हैं तो जहां भी बढ़ेंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर ये सरकार दाम कम करना चाहती है तो जो 7.5-8 रुपये वैट लगा रखा है उसको कम कर दे, 7 रुपये कम हो जाएगा। वो वैट तो हटा नहीं रहे जी। तो हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर ब्लेम लगाते हैं। सेंटर पे ब्लेम लगाते हैं आप टैक्स कम नहीं करते, आरोप है विरमी साहब का। इंपोर्ट ड्यूटी क्या स्टेट लगाती है कि सेंटर? एक्साइज स्टेट लगाती है कि सेंटर? देखिए, एड वलरम लगाते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, उस पे जितना तेल का भाव है उसका आधा सेंटर का टैक्स है। क्यों नहीं उसको फिक्स्ड पर लीटर कर देते? आप जब 35 रुपए था तब 17.5 रुपए, अब 70 रुपए, अब 35 रुपए टैक्स। ये क्यों ऐसा का हादसा करते हो आप? क्यों नहीं उसको फिक्स्ड टैक्स लगाते? क्यों एड वलरम लगाते हो? मैं तो उनको यही बात कह रहा हूं कि अगर हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने की बजाय आप चाहते हैं लोगों को, जनता को रिलीफ देना, तो 7 रुपए कम कर दें। आप नहीं चाहते लोगों को रिलीफ देना? हम चाहते हैं। तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मैं आपसे भी पूछूंगा, इनसे पूछूंगा। नहीं, हम जो अगर मैं वहां पार्लियामेंट हूं, जो एक क्वेश्चन करते हैं तो मैं वहां जो आवाज उठाऊं, अगर मैं वहां हूं। अब मुझे नहीं पता वहां कितना टैक्स लगता है, कि आई एम नॉट इन द नेशनल पॉलिटिक्स, क्या लग रहा है। मुझे पंजाब का मालूम है कि पंजाब के अंदर वैट कम हो जाए तो हमारा हरियाणा गेट पार हो जाता है।
हमारे हरियाणा के पार हो जाता है। आखिरी सवाल आपसे विरमी साहब, आपको क्या लगता है पंजाब की जनता आपको क्यों वोट दे? इनका दावा है विकास हुआ है, आपका दावा क्या है? इनका जो विकास हुआ है फाइलों के अंदर और अखबारों के अंदर हुआ है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो जीरो है। अब मेरे को आने को ही आधा घंटा लग गया, इतनी बढ़िया रोड्स बना रखी इन्होंने, वहां पैदल चलना मुश्किल है, गाड़ी में आने की बात छोड़ दो। बिरमी साहब ने अपनी गलती का भांडा सड़क पे फोड़ दिया। बिरमी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप मंत्री रहे हो, आप बताइए कि आपके होते हुए कितने स्कूल बने, आपके होते हुए कितने ब्रिज बने, आपके होते हुए कितनी सड़कें बनी? और दूसरी बात, जो पंजाब के साथ खास तौर पे हजारों लोग 84 में कत्लेआम कर दिया, एक को सजा नहीं मिली, क्या आप उसके जवाबदेही नहीं हो? चलिए आप एक लाइन में 30 सेकंड में आपका, क्योंकि वक्त मेरे पास नहीं है विरमी साहब। देखो ये बोल रहे थे, पीछे पब्लिक बोल रही थी कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरे कहने से क्या होता है, एक से पीछे पब्लिक बोल रही है कोई। चलिए माना जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। हमारे एक साथी यहाँ पर और आए हुए हैं, लेकिन वक्त की मेरे पास कमी है। सवाल कई हैं, मुद्दे कई हैं, वादे कई हैं, इरादे कई हैं, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज लुधियाना से इतना ही। कल हम आपको लिए चलेंगे अमृतसर। लड्डू बंडे सी 83 दे दंगे वेले।